तो अभी वापस आते हैं अपने चैप्टर की स्टोरी पे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो है हमारी ये है कि हमारा जो चंद्रमा है या तारे हैं रात को हमें जो दिखाई देते हैं, तो अच्छा, सबसे पहली चीज़ है जो हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से रात रात में तारे जितने भी दिखाई देते हैं उनमें से कुछ की खुद की लाइट है और कुछ ऐसे भी है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जिसमें जो मून है वो हमें डेली दिखाई देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मून नहीं भी दिखाई देता और हर रोज़ मून का जो साइज है वो चेंज होता रहता है, कभी हमें बड़ा दिखाई देता है कभी छोटा। तो जब जिस दिन फुल मून दिखाई देता है उस दिन को हम पूरा मून दिखाई देता है, जिस रात को हम उसे फुल मून या पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस रात को हमें बिल्कुल मून दिखाई ही नहीं देता उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या या फिर न्यू मून। ठीक है। पूर्णिमा को बोला जाता है फुल मून या पूर्णिमा, और अमावस्या को बोला जाता है न्यू मून के नाम से। और इसके अलावा हमारा सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में दिखाई देते हैं वो सारे मिला के सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी और बहुत हॉट होती है। जो ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ गैसेस की बनी होती है, इनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। यही लाइट ये बहुत लार्ज अमाउंट में रात को एमिट करती हैं और उसी वजह से हमें रात को तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, सन भी हमारा एक स्टार ही है। जिस तरह से हमें बाकी तारे दिखाई देते हैं, इसी तरह से सन भी एक स्टार है और सन की खुद की लाइट है, खुद की हीट है। और सन हमारे सोलर सिस्टम का प्रधान है। और हमारे जो आसमान है उसके अंदर बहुत सारे तारे चमक रहे होते हैं, जिसमें अलग अलग तारे अलग अलग शेप्स बनाते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख पा रहा होगा, ये जो स्टार्स हैं इनसे जो शेप बनी है, इस तरह की जो अलग अलग शेप्स हैं उनको हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। और पुराने समय के अंदर जब हमारे पास कंपास वगैरह नहीं होता था, तो पुराने समय के लोग डायरेक्शन पता करने के लिए स्टार्स की मदद लिया करते थे, जिसमें से एक है नॉर्थ स्टार, जो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। इसीलिए वो नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम उसी स्टार का सहारा लेते थे। और पुराने ज़माने के लोग उसी स्टार की मदद से रात को एक जगह से दूसरी जगह जाते टाइम डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते थे। इसी नॉर्थ स्टार को ही हम पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो पोल स्टार है ये ऑलवेज उसी जगह पे होता है, उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे मून की पोजीशन चेंज हो रही होती है, साइज भी मून का चेंज हो रहा होता है, लेकिन इस स्टार की कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसको हिंदी में ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की हमने बात करी थी, हमारे जो कॉन्स्टिलेशन वो अलग अलग शेप्स बनाता है, उसमें से एक है सप्तऋषि। बोले तो सेवन सेवन स्टार्स का एक ग्रुप है जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग शेप्स हैं, इंग्लिश में उसे उर्सा मेजर भी बोला जाता है या फिर बिग बियर भी बोला जाता है इन कॉन्स्टिलेशंस को। कॉन्स्टिलेशन का मतलब है स्टार जो अलग अलग शेप्स बनाते हैं हमारे आसमान के अंदर, जो हमें रात को देखने पर दिखाई देती है। ओके, एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर सन प्लस 8 प्लैनेट्स आते हैं। और इसके अलावा एक एस्टेरॉयड और एक मेटेरॉइड्स की भी बेल्ट होती है। तो जो हमारा सन है उससे पहले, उसके बाद वाले जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनके जस्ट बाद पड़ती है हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट। अच्छा, एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब है पत्थरों कंकड़ों वाली बेल्ट। और इसके बाद में हमारे नेक्स्ट 3 प्लैनेट्स पड़ते हैं, जो नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स पड़ते हैं। तो पहले 4 और नेक्स्ट 4 के बीच में जो हमारा गैप आता है वो एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है। उसके अंदर बहुत सारे पत्थर कंकड़ वगैरह होते हैं, जिसे एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में सोलर सिस्टम में सबसे पहले उनके हेड या उनके प्रधान की बात करें, तो सोलर सिस्टम सन जो होता है वो बहुत सारी गर्म गैसेस की मदद से बना होता है। और सोलर सिस्टम में क्या होता है कि इसके पास में अपने खुद का ऐसा पुलिंग सिस्टम होता है, जिसकी वजह से सारे जो जितने भी प्लैनेट है इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और यही अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का पूरे सोलर सिस्टम में। प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट कोई लाइट नहीं हो रही होती है, ये तो सिर्फ सन की हीट और लाइट की मदद से एमिट कर रहे होते हैं या चमक रहे होते हैं। और सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। लेकिन सन काफ़ी बड़ा है साइज में, लेकिन ये बहुत दूर होने की वजह से हमें इतना बड़ा दिखाई नहीं देता है। अब हमारा आता है प्लैनेट्स की बारी। तो प्लैनेट्स को याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत छोटी सी और इजी सी ट्रिक है, जिसको हमने ऐसे याद किया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जिसके अंदर क्या होता है, माई में एम से हमारा है मर्क्यूरी, वी से हमारा वीनस, अर्थ से हमारा, ई से हमारा अर्थ, मदर के एम से है मार्स, जस्ट से जे जुपिटर,
सर्द के एस से है सैटर्न, यूरेनस के लिए हमारे श्रोत्री का अस, एंड नट्स से हमारा बन रहा है नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जिनको हम इस तरह से याद करेंगे। फिर से एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। और इन 8 प्लैनेट, ये जो 8 प्लैनेट होता है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ पिक्चर के अंदर भी, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, ये उस पाथ को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। अगर कोई भी प्लैनेट अपनी उस फिक्स पाथ को चेंज करता है तो उसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसा ही हमने प्लूटो के साथ भी किया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अर्थ की, मर्क्यूरी की या वीनस की, मार्स की या किसी भी प्लैनेट की एक ईयर वो मानी जाती है जितने समय में वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे हमारी अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, तो हमारा एक साल 365 डेज का होता है। इसी तरह से हमारी जो मर्क्यूरी है उसको वो बिल्कुल सन के बहुत ही पास है, उसको चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा, इसीलिए उसका जो एक चक्कर होता है वो कंप्लीट करने में उसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं और 88 डेज की ही वहाँ पे एक साल होती है। इसी तरह से हर एक प्लैनेट का अपना अलग अलग टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसका एक ईयर कंप्लीट होगा। और जो प्लैनेट जितना सन के नज़दीक होगा उसमें उतनी हीट होगी, जो जितना डिस्टेंस से होगा उतना ही ठंडा प्लैनेट होगा। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हमने प्लूटो को कब बाहर किया प्लैनेट की कैटेगरी से, तो वो किया था अगस्त 2006 के अंदर। और इसका डिसीजन जो लिया था वो लिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने। डिसाइड किया था कि प्लूटो को हम अन्य सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह रखेंगे और लेकिन ये प्लैनेट नहीं रहेगा, या फिर हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जान सकते हैं। और उसके बाद में बारी आती है हमारी अर्थ की। तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये पहली चीज़ है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। और इसकी जो शेप है, अर्थ की अपनी एक अलग शेप होती है। देखो, अर्थ ना कम्प्लीटली इस तरह से गोल नहीं होती, वो पोल्स वाली पोजीशन से थोड़ा सा फ्लैट है दोनों पोल्स की तरफ से, इसीलिए उसकी अपनी एक अलग शेप होने की वजह से ही उसे जियोइड शेप के नाम से जाना जाता है। जियोइड का मतलब ये अर्थ की अपनी एक यूनिक शेप, ठीक है। और अर्थ ही हमारा इकलौता प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर जिसके अंदर वो सारी कंडीशंस मिलती है जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, प्लस इसमें पानी, हवा जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है वो सब अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी। इसी वजह से अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। और अर्थ को आसमान से देखने पर ये ब्लू कलर का दिखता है, वो इसलिए क्योंकि इसका 2/3 जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है और इसी वजह से बाहर से देखने पर ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मून। मून जो है हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। और मून जो हमारी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। और इस मून जो हमारी अर्थ से काफ़ी छोटा है, लेकिन ये अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होने की वजह से ये हमें काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। बाकी जो स्टार्स हमें आसमान में दिखते हैं उनसे बहुत छोटा है मून, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है क्योंकि अर्थ के बहुत पास है। और मून को अर्थ के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने के अंदर लगभग 27 दिन लगते हैं। और इसीलिए हमारा जो मंथ होता है मून के हिसाब से, मून कैलेंडर के हिसाब से हमारा मंथ 27 दिन का होता है। लेकिन मून के ऊपर वो कंडीशंस अवेलेबल नहीं है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो, ना ही बाकी किसी भी प्लेनेट पे। और मून तो प्लेनेट है ही नहीं, मून है सैटेलाइट। मून पे जबकि पहाड़, प्लेन या फिर धरती, जमीन सब कुछ पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जीने लायक पॉसिबल कंडीशंस नहीं है। और हमने बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स है, या फिर हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 वो सब मून के लिए ही मिशन लॉन्च किए हैं। ये सारी चीज़ें थी मून के बारे में। अगली चीज़ आ जाती है एस्टेरॉइड, जो कि हमने पिछले उसमें डिस्कस भी किया थोड़े से देर पहले, कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो कंकर वाली जो चीज़ें घूम रही होती है फ्रीली, वो सारी एस्टेरॉइड कहलाती है। वो सन के ही चारों तरफ घूम रही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स जो है पत्थर या चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और सम टाइम जो वो अर्थ के पास भी आ जाते हैं और अर्थ पे गिरने की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और कई बार गिरे भी हैं पहले। और जब ये अर्थ पे गिरते हैं या हीट होके बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं हीट होके बहुत ज़्यादा, तो ये एक लाइट एमिट करते हैं। और जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो ये हर धरती पर भी गिरते हैं।
और जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं बोले तो, जिसमें ये इतने सारे स्टार्स, हमारे 8 प्लैनेट, सन, ये पूरा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी को हम आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। और इसी तरह की हमारे यूनिवर्स के अंदर हजारों मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। इसी तरह से जैसे हमारी एक आकाश गंगा, ऐसी पता नहीं कितनी आकाश गंगा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है अर्थ पे। तो ये था हमारा सारा इस चैप्टर के बारे में। तो जिसमें सबसे पहली चीज़ है हमारी अर्थ। अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी पार्ट है हमारे यूनिवर्स का। लेट्स रिपीट वंस मोर। अर्थ जो पार्ट है वो सोलर सिस्टम का है, सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी पार्ट है यूनिवर्स का। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक।